आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज शाम की पेशकश तलाश जवाब की में, और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज हम जो इशू आप सभी के सामने लेके आए हैं उसे हम पहले भी कई बार हाईलाइट कर चुके हैं। जी हाँ, मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के मुद्दे की बात कर रही हूँ। इसी के जैसी कई खबरें पहले भी हमारे QNS न्यूज़ पोर्टल के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज और वेबसाइट QNSTV.com के जरिए हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लैंड एनक्रोचमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शंस के कई केसेस ऐसे आजकल सामने आ रहे हैं। इस बार इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला कुलफाए राशिदीन मोहल्ला, उमर कॉलोनी, लाल बाजार के रहने वाले लोगों ने उठाया है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला नया नहीं है। यहाँ के लोग जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो 2017 के टाइम से चली आ रही है। इस बिल्डिंग के मालिक ने जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमिशन ली थी तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रूल्स और नॉर्म्स के अंडर थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एक रेजिडेंशियल एरिया में होने जा रहा था। पहली परमिशन जब ली थी तो वो 1250 स्क्वायर फीट के लिए थी, पर फर्दर कंस्ट्रक्शन के बाद इस बिल्डिंग को कमर्शियल पर्पस के लिए कन्वर्ट कर दिया गया और अगली बार एक और 2450 स्क्वायर फीट की मंजिल की परमिशन ली, जो कि सारे रूल्स और नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर था। और इसमें उन्हें एक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का पूरा सपोर्ट मिला था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इलीगल काम करने में टॉप ऑफिशियल के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। बिना उनके सपोर्ट के इलीगल काम होना नामुमकिन है। यहाँ साथ ही आपको बताऊं कि ये बात 2017 की है, जो कि खैर मैं पहले भी मेंशन कर ही चुकी हूँ। साथ ही उस समय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जो एज OSD काम कर रहे थे, उन्होंने अपने ऑफिस पावर्स का मिसयूज़ किया और बाकी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स को इस इलीगल काम में उनका साथ देने के लिए मजबूर किया। इस मसले पर जॉइंट कमिश्नर, कंसर्न्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने भी इस वॉल्यूशन के खिलाफ वार्निंग जारी की, पर एज सच कुछ खास हलचल नहीं हुई इस ओर। इतना ही नहीं, इस इलीगल कंस्ट्रक्शन का संज्ञान लेने के लिए कोर्ट से भी ऑर्डर्स जारी किए गए, पर इसको भी अनदेखा कर दिया गया। वैसे सच में ऐसे केसेस सुनकर हैरानी होती है कि लोग किस किस तरह चालाकी से सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। जैसे इसी केस में देख लीजिए, बिल्डिंग की परमिशन सबसे पहले एज रेजिडेंशियल बिल्डिंग ली गई, उसके बाद अगली 3 मंजिलों के लिए 3 बार अलग अलग सेम इसी बिल्डिंग के लिए बढ़े हुए स्क्वायर फीट के साथ परमिशन ली गई। यहाँ इस बात का भी दुख है कि किस तरह ऑफिस बेयरर्स, पदाधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर इस तरह इलीगल कामों को सपोर्ट करते हैं और उनके पूरे होने में मदद करते हैं। पर ये मसला सिर्फ यही नहीं थमता। इस काम से रूल्स का वायलेशन तो हो ही रहा है, पर साथ ही रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह इलीगल कंस्ट्रक्शन से वहाँ के रहने वालों पर क्या असर पड़ेगा वो वहाँ रहने वाले ही जानते होंगे। कंस्ट्रक्शन का सारा माल, ईंट, पत्थर, रेत, बजरी सब वहीं रोड साइड पर डंप कर दिया जाएगा, जो वहां के लोगों के लिए आने जाने में मुसीबतें पैदा करेगा। फिर रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग का होना मतलब लोगों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी, जो कोई भी नहीं चाहेगा। हवाओं में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, मिट्टी लोगों का सांस लेना मुश्किल कर सकती है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंग डिजीज में बदल सकती है, जिससे जिंदगी को खतरा हो सकता है। और भी ना जाने कितनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी जिनसे वहां के रहने वाले जूझेंगे। पर इससे बड़े पोस्टों पर बैठे हुए ऑफिसर्स का क्या ही लेना, वो तो अपनी साफ लोकेलिटी में रहेंगे। वहां के लोगों ने बार बार इस मसले को उजागर करने की कोशिश की, पर अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह काम रुकने या इलीगल कंस्ट्रक्शन की डिमोलिशन की जगह ये एक और माले पर काम कर रहे हैं। कई बार यहाँ के लोगों ने इस मसले को हायर अथॉरिटीज के सामने लाने का प्रयास किया, पर आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर क्यों? हमारे यूटी के ऑनरेबल LG के प्रेजेंस में इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कई इलीगल इमारतें गिराई गई, पर अभी तक इस कंस्ट्रक्शन को क्यों रोका नहीं गया? क्यों इस मसले से अभी तक राइटफुली एंड एज रिक्वायर्ड डील नहीं किया गया? लाल बाजार के इस इलाके के रहने वालों की आवाज़ बनकर हम ऑनरेबल LG से यही अपील करते हैं कि यहाँ के लोगों की गुहार सुने। सालों से ये अपनी बात हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश में है, तो इतने सालों के प्रयास को अगर हमारे ऑनरेबल LG संज्ञान में लेंगे तो इन लोगों का विश्वास जुडिशरी और प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर और पक्का और कड़ा हो जाएगा। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारी बात ऑनरेबल LG तक पहुंचेगी और इन लोगों को अपनी सालों पुरानी जंग में सफलता मिलेगी।
तो इसी के साथ हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, आपकी किसी बात के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ। पर हाँ, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें YouTube, Instagram और Facebook पर जाकर आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।